मैंने अपनी पहली बीवी को सिर्फ इस वजह से तलाक दे दी थी कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। आज मेरे सगे बेटे ने सिर्फ इस वजह से मेरे सर पर ईंट दे मारी कि मैंने गर्मी से तंग आकर सबसे पहले नंबर पर पंखे के सामने चारपाई डाल ली थी। मैं सरगोदा के एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। आजकल लाहौर के एक मेंटल अस्पताल में मकीम हूँ और एक इबरतनाक और अज़ियतनाक ज़िंदगी जी रहा हूँ। शायद ये मेरे जुल्म की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरी खालाजाद के साथ तय कर दिया गया। मेरी कज़न की किस्मत में शायद जब तक जीना लिखा था आजमाइशें ही लिखी गई थी। मेरी कज़न जब 9 साल की हुई तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की मौत के बाद मेरी कज़न के ददियाल वालों ने उसकी माँ को जान से मारने की धमकी देकर सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया और फिर मैं 10 साल की कज़न को माँ के साथ घर से निकाल दिया। मेरी कज़न की माँ उसे लेकर मैके जा बैठी, मगर चूं चूं भाइयों की शादियां होती गईं वो अपनी बहन की कफालत से इनकार करते गए। यहाँ तक कि एक बार जब तंग आकर कज़न की माँ ने भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांगा तो उसके भाइयों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया और वो एक बार फिर बेसहारा होकर सड़क पर आ गई। कज़न की माँ ने गांव में किसी का खाली घर मांगकर उस घर में रिहाइश रख ली और गुर्बत का ये आलम था, बिल ना देने की वजह से उसने बिजली और गैस की सहूलत होते हुए भी इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी मेरी माँ ने अपनी बहन को तन्हा ना छोड़ा और वालिद साहब से चोरी छुपे अपनी बहन की मदद करती रही। मेरी माँ ने मुझसे कज़न के मुतालिक पूछा तो मैंने उसकी माली हालत देखते हुए उसे साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे एक मुलाजमत करने वाली लड़की चाहिए थी ताकि माली तौर पर मैं मज़ीद मजबूत हो सकूं। जबकि मेरी कज़न तो अपने बाप की मौत के बाद कभी स्कूल का मुंह ही ना देख पाई थी। उसने तो अपनी माँ के साथ मिलकर लोगों के वॉशरूम तक धोए थे। मैं भला कैसे उसे शादी कर सकता था। खैर, मेरी माँ ने मेरी मिन्नत समाजत कर कर मुझे मेरी कज़न के साथ निकाह करने पर राज़ी कर लिया। मैंने मुंह पसंद जहेज़ लेने की शराइत पर हामी भर ली। मेरी माँ ने ज़मानत दी कि जहेज़ मेरी पसंद का होगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। मेरी डिमांड का जहेज़ लेकर मेरी कज़न रुखसत होकर मेरे घर आ गई और उसका जहेज़ उठाया गया कर्ज के बदले में। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करते करते आखिर एक दिन चल बसी, मगर कर्ज अदा ना हुआ। बाद में कुछ लोगों ने कज़न की माँ की मौत पर उसको कर्ज माफ़ कर दिया और बाकी लोगों को उसने मेरी इजाज़त से घर का जहेज़ बेचकर उनकी रकम अदा की। मेरी बीवी उम्मीद से हुई। जिस दिन मुझे बीवी के उम्मीद से होने की खबर मिली उसी दिन मेरी माँ भी चल बसी। मैंने सब्र का घूंट पिया। मेरे रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी बहुत मनूस लड़की है, जहाँ भी जाती है अगला बंदा मुश्किलात में घेरा जाता है। पहले इसके बाप की मौत, फिर अपने नन्याल से ठुकराए जाना, फिर उसकी माँ का मकरूज होकर मर जाना और मेरे पास आते ही ये उम्मीद से हुई
तो मेरी माँ चल बसी। मेरी बीवी जब 5वें महीने में थी तो मैंने टेस्ट करवाया तो पता चला कि इसके पेट में मौजूद बच्चा नहीं बल्कि एक बच्ची है। तो मैं बहुत डर गया कि वो लड़की भी अपनी माँ की तरह मनहूस ना हो। उसके होश संभालते ही मैं मर न जाऊं। मैंने लोगों की बातों को भी दिल पर ले लिया और साथ ही जब मुझे पता चला कि इस दुनिया में आने वाला मेहमान एक बेटी है तो मैंने ये सोचा इसकी परवरिश, तालीम और सेहत, शादी और जहेज, इन सब पर अखराजात करके मुझे तो कुछ भी नहीं बचेगा। सो मैंने अपनी बीवी से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी बीवी की तरफ से मुझे कोई मौका ना मिला। You know just what you do.